सर मैं इतनी पूजा और नाम जप करता हूँ, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करते? इस बारे में बाद में चर्चा कर लेंगे, पहले एक कहानी सुनिए। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी। अंधकार हो जाने के कारण उसे सामने कुआं दिखाई नहीं दिया और वह उस कुएं में जा गिरा। गिरते गिरते कुएं के पास लगे एक पेड़ की डाल उसके हाथ में आ गई और वह उसके सहारे लटक गया। उसकी आंखें तो फटी की फटी रह गई जब उसने नीचे देखा कि 4 अजगर मुंह खोले उसकी प्रतीक्षा कर रहे। जिस डाली को उसने पकड़ा था उसको 2 चूहे कुतर रहे थे और इतना भी कम था कि एक हाथी भागता हुआ आया और उस पेड़ को हिलाने लगा जिसकी डाल से वह व्यक्ति लटका हुआ था। वह व्यक्ति घबराया और ईश्वर को याद करने लगा। आमतौर पर नास्तिक व्यक्ति भी प्रतिकूल परिस्थितियों में आस्तिक बन जाते। बहरहाल उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी ने छत्ता बनाया था। हाथी के पेड़ को हिलाने के कारण वह छत्ते में से मधुमक्खियां भागी और छत्ते में से कुछ शहद टपकने लगा। छत्ते से टपके शहद की बूंद जब उस आदमी के सूखे होंठों पर पड़ी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उस शहद की बूंद में गजब की मिठास थी, गजब का सुख था। फिर क्या था, शहद की एक एक बूंद उसके होंठों पर पड़ने लगी और वह उस सुख में डूब गया। वह इतना डूबा कि अपने वास्तविक दुख यानी मृत्यु को ही भूल गया। संयोग से मां पार्वती और भगवान शिव उस जंगल से गुजर रहे थे। मां पार्वती ने उसकी जब दयनीय स्थिति को देखा तो भगवान शिव से उसे बचाने का अनुरोध किया। सो क्या था, भगवान शिव भी उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उससे कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, अपना हाथ मुझे दो। आप जानते हैं उस व्यक्ति ने क्या कहा? एक बूंद शहद चाट लूं फिर चलता। और इतना ही नहीं, एक बूंद लेने के बाद फिर दूसरी बूंद की प्रतीक्षा और यही क्रम चलता रहा और अंत में शिव भी चले गए। आखिर में उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ होगा यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इस कहानी का प्रतीकात्मक वर्णन कुछ इस प्रकार से, वह आदमी जिस जंगल से गुजर रहा था वह जंगल है दुनिया, हमारा संसार, और अंधेरा है अविद्या और वृक्ष की वह डाली है आयु, जिसे दिन और रात रूपी चूहे लगातार कुतर रहे। हमारे प्राण ही उस मदमस्त हाथी की तरह हमारे शरीर रूपी वृक्ष को उखाड़ रहे। शहद की वह बूंद ही है तथाकथित सांसारिक सुख, जिसके प्रभाव में आकर मनुष्य अंतिम सत्य को भी अस्वीकार करता है, जिसके स्वाद के प्रभाव में आकर व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिलने वाली ईश्वरीय सहायता को भी नकारता है। यह हैरान करने वाली बात है कि कभी कभी हमारी सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं बल्कि वह सुख होता है जो हमें अंतिम सत्य से दूर ले जाता है। आज एक प्रश्न अपने आप से करते हैं कि यदि आज ईश्वर हमें अपना हाथ दे तो क्या आप उसे तुरंत पकड़ लेंगे या एक खुशी और कहकर अगली खुशी की प्रतीक्षा करेंगे? आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दें तो आपकी दृष्टि में उस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उस शहद की मिठास में खो जाना, खतरे को नजरअंदाज करना, भगवान की सहायता को ठुकराना अथवा समय की कीमत को न समझना? उत्तर जरूर दें।